जनपद सिविल अस्पताल, शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुरानी और वीरान इमारत। अस्पताल तो चलता था, लेकिन इसके पिछले हिस्से में एक जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। वो था शवगृह, यानी मुर्दा घर। इस कमरे में 4 खिड़कियां थीं। 3 तो सामान्य थीं, लेकिन चौथी खिड़की वो हमेशा बंद रहती थी। उस पर जंग लगा हुआ था और उसे खोलने की सख्त मनाही थी। अस्पताल में एक नई फोरेंसिक डॉक्टर की पोस्टिंग हुई, डॉक्टर प्राची शर्मा। प्राची निडर थी, लेकिन पहले ही दिन उनकी मुलाकात रघु से हुई, जो पिछले 30 सालों से वहां का रखवाला था। रघु ने प्राची को रोकते हुए एक अजीब चेतावनी दी। मैडम, आप चाहें तो बाकी 3 खिड़कियां खोल लें, लेकिन उस चौथी खिड़की को उसे कभी मत छूना। क्यों? वहाँ कोई भूत रहता है क्या? जो वहां जाता है वो अपनी हंसी भूल जाता है मैडम। वहां सिर्फ मौत का पहरा है। प्राची ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये चेतावनी उसकी जान बचाने के लिए थी। कहानी 6 साल पीछे जाती है। तब वहां डॉक्टर जोशी काम करते थे। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए उसी चौथी खिड़की को खोल दिया। जैसे ही खिड़की खुली, बाहर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि एक काला धुआं अंदर आया। डॉक्टर जोशी बुत बनकर खड़े रह गए। उनकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने साक्षात मौत को देख लिया हो। कुछ दिनों बाद डॉक्टर जोशी की लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वक्त बीतता गया। एक दिन मुर्दा घर में जगह कम पड़ गई और अनजाने में डॉक्टर प्राची ने एक लाश वाली टेबल उसी चौथी खिड़की के ठीक सामने लगा दी। संयोग से वो अमावस्या की रात थी। रात के 2 बजे अचानक लाइटें टिमटिमाने लगी। सन्नाटे में एक अजीब सी खड़ खड़ की आवाज गूंजने लगी। प्राची ने पलटकर देखा, उसकी सांसें थम गई। वो लोहे की बंद खिड़की अपने आप मुड़ रही थी, जैसे बाहर से कोई उसे ताकत से खींच रहा हो। कौन है वहाँ? वहां कोई इंसान नहीं था, बस घनी धुंध, और उस धुंध में चमकती एक पीली रोशनी। ये साया सिर्फ खिड़की तक सीमित नहीं था। उसी रात वार्ड बॉय अजय ने सफाई करते हुए उस खिड़की को छुआ। उसे जोरदार करंट लगा। मुर्दा घर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब नर्स वहां पहुंची तो अजय फर्श पर पड़ा था, मरा हुआ। उसकी फटी हुई आंखें खिड़की की तरफ देख रही थीं, और वहां धुंध में एक लाल साड़ी पहने औरत की परछाई दिखाई दी, जो पल भर में गायब हो गई। अगले दिन डॉक्टर प्राची ने अस्पताल के डीन से कड़ाई से पूछताछ की। तब डीन ने वो राज खोला। 8 साल पहले एक लड़की निधि की लाश यहाँ आई थी। उसका बहुत बुरा हाल किया गया था। उसके परिवार ने उसे पहचानने से मना कर दिया, इसलिए उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। उसकी लाश को उसी चौथी खिड़की के नीचे रखा गया था, और अगली सुबह वो लाश गायब थी। तब से उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही है। प्राची ने ठान लिया कि वो उस भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। उसने तांत्रिक बाबा को बुलाया। अगली अमावस्या को तंत्र विद्या शुरू हुई। हवाएं तेज हो गईं, खिड़की की जंजीरें बजने लगी। तभी धुएं के बीच से निधि की आत्मा प्रकट हुई। मुझे न्याय दो, मेरा शरीर जलने का इंतजार कर रहा है। मुझे मुक्ति चाहिए। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, मैं वादा करती हूँ। प्राची ने अपना वादा पूरा किया। उसने निधि के असली परिवार को ढूंढ निकाला। परिवार ने रोते हुए अपनी बेटी की अस्थियों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, अस्पताल के मुर्दा घर की वो चौथी खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। उस दिन के बाद वहां कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई, लेकिन आज भी उस खिड़की पर एक बड़ा ताला और देवी की तस्वीर लटकी रहती है। कहते हैं कुछ दरवाजे और खिड़कियां बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा और इंतजार होता है।